लालची कोमोटो ड्रैगन, सुनहरा अंडा और कछुआ। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक बाघ था। एक दिन बाघ जंगल घूम रहा था कि तभी उसे रास्ते पर एक सुनहरा अंडा पड़ा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वो सुनहरा अंडा था तो दूसरी ओर से हाथियों का झुंड दौड़ते हुए आ रहा था, जिसे देखकर बाघ डर जाता है और कहता है, कितनी बेपरवाह माँ है जो अपने अंडे को ऐसे बीच रास्ते पर छोड़कर चली गई। अभी गुस्सा करने से अच्छा पहले इस अंडे को तो बचा लूं, बाद में इसकी माँ को ढूंढकर उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। हाथियों का झुंड आने से पहले ही बाघ बीच रास्ते से उस सुनहरे अंडे को हटा लेता है और अपनी गुफा में चला जाता है। बाघ सुनहरे अंडे के साथ गुफा के बाहर बैठा रहता है कि तभी वहां तोता आता है और वो कहता है, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आपने कब से अंडे देना शुरू कर दिया? तोता बाघ का मजाक उड़ाता है। तब बाघ गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तोते कि तू मेरा मजाक उड़ाए। मुझे उड़ना आता तो मैं अभी के अभी तुझे कच्चा चबा जाता। और हाँ, ये मेरा अंडा नहीं है, मैं तो इसके माँ को ही ढूंढ रहा हूँ। बाघ तोते को सुनहरे अंडे की बात जंगल में फैलाने के लिए कह देता है। तोता बाघ से माफी मांगकर जंगल में जाकर जानवरों में सुनहरे अंडे की बात फैला देता है। थोड़ी ही देर में बाघ के पास एक मादा कछुआ और एक कोमोटो ड्रैगन आती है। सबसे पहले कोमोटो ड्रैगन कहती है, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, ये सुनहरा अंडा मेरा है। पता नहीं कैसे खो गया था। मैं तो कब से इसे जंगल में ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि ये आपके पास था। अब मुझे मेरा अंडा दे दीजिए महाराज। नहीं नहीं महाराज, ये ड्रैगन झूठ बोल रही है। मैं इस अंडे की असली माँ हूँ। दरअसल ये ड्रैगन तो मेरे अंडे को खाना चाहती थी। इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए महाराज। मेरा अंडा इसके हाथ मत दीजिए। अरे लेकिन मैं तुम दोनों पर विश्वास कैसे रखूं? मेरी ममता को समझने की कोशिश कीजिए महाराज। एक माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। महाराज, मैं भी तो एक माँ हूँ। उसकी माँ से उसका बच्चा दूर चला गया तो उसका जीना भी क्या जीना। आप इस कछुए की बात पर विश्वास मत कीजिए। इस तरह से दोनों भी अपनी अपनी बात बाघ के सामने रखते हैं। बाघ को समझ में नहीं आता कि वो सुनहरा अंडा किसे सौंप दे। तभी वहां बाघिन आती है। बाघिन को देखकर बाघ कहता है, अरे बाघिन, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करो। बाघ सुनहरे अंडे की बात बाघिन को बताता है। तब बाघिन थोड़ी देर सोच में डूब जाती है। थोड़ी देर के बाद बाघिन कहती है, ठीक है, जो कोई इस सुनहरे अंडे को ज्यादा दूर तक उछालेगा वही उसकी असली माँ होगी और ये सुनहरा अंडा उसे सौंप दिया जाएगा। इसके लिए कोमोडो ड्रैगन पल भर में ही मान जाती है, पर कछुआ इस बात को मानने से मना करती है और वो बाघिन से कहती है, कैसी बात कर रहे हो बाघिन जी? अंडे को उछालते वक्त अगर वो गिर गया तो इससे मेरे अंडे को हानि पहुंच सकती है। मैं ना ही इस ड्रैगन के हवाले अपने अंडे को सौंप सकती हूँ और ना ही इसे उछाल सकती हूँ। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए, मैं सब कर लूंगी। अरे कछुए, ऐसे भावुक होकर झूठी बातें मत कर। झूठी कही कि अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। जो मैं करूंगी, समझी? तभी बाघिन जोर से चिल्लाते हुए कहती है, चुप कर ड्रैगन अपनी बकवास। हाँ, माँ कुछ भी कर सकती है, पर अपने बच्चे को कभी हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरी बात सुनते ही पल भर में तुम तैयार हो गई अंडे को उछालने के लिए, पर कछुआ नहीं। बाघ, इस सुनहरे अंडे की असली माँ ये कछुआ है, ये चालाक कोमोडो ड्रैगन नहीं। बाघ के सामने की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाती है और कोमोडो ड्रैगन का सारा भांडा फूट जाता है। बाघ सुनहरा अंडा कछुए को देने का फैसला करता है। तब कोमोडो ड्रैगन मन ही मन सोचती है, अरे मैंने कितनी मेहनत की थी इस सुनहरे अंडे को खाने की,
मैं इसका स्वाद लेकर ही रहूंगी। बाद में मुझे कोई सजा मिले, मुझे उसकी परवाह नहीं। दरअसल कोमोडो ड्रैगन को उस सुनहरे अंडे को खाना था और इसी लालच में वो झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। ड्रैगन झपटकर सुनहरे अंडे के पास जाती है। उस अंडे को खाने के लिए वो अपना मुंह खोलती है, पर तभी बाघ उसके मुंह पर जोर से वार करता है और उस कोमोडो ड्रैगन को मार देता है। कछुआ बाघ का धन्यवाद करती है और अपने सुनहरे अंडे को लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह से एक माँ को उसका खोया हुआ अंडा वापस मिल जाता है और लालची कोमोडो ड्रैगन का अंत हो जाता है। नीति: माँ खुद को तकलीफ पहुंचा सकती है, पर अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देती।